बात सुनो। ये तुम्हारे और वासी के दरमियान क्या चल रहा है? आंटी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत करें। जब बात बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम तक आ जाए तो वो पर्सनल नहीं रहती, घर भर की बात हो जाती है। मुझे देर हो रही है, हम शाम में बात करते हैं। अरे ऐसे कैसे देर हो रही है? मुझे बताओ कि मेरा बेटा सुबह लाउंज में क्यों सो रहा था? आंटी, आप भी मैरिड हैं और आप बेहतर समझ सकती है कि मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बाद में सारी चीजें नॉर्मल भी हो जाती है। ये मत भूलो कि इस घर में तुम अकेली नहीं रहती हो। तुम्हारी एक अदद अनमैरिड नंद और देवर भी मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने बेडरूम के मसाइल अपने कमरे में हल करके आया करो, समझी? बाबा, आप कहाँ जा रहे? बेटा मैं जरा शॉप तक जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ठीक तो हो जाए। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कौन सा जॉगिंग पे जा रहा हूँ, यूं गया और यूं आया। नहीं, आप ये देखिए अपना हाथ, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको जो भी चीज चाहिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। तुम बहुत जिद करती हो, जरा सी देर की बात है। अभी कल भी तो गया था मैं इतनी दूर गाड़ी चला के कोर्ट। कल की बात और थी, वहां जाना मजबूरी थी, लेकिन अभी आप कहीं भी नहीं जाएंगे। अच्छा चलो नहीं जाता फिर। पहले ये बताएं, आपने गार्ड अरेंज किया? तुम कहीं जाने दोगी तो गार्ड अरेंज करूंगा ना। गार्ड अरेंज करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन मिला के भी कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? सब खैर है? बस आपका शफकत का हाथ है सर पे, तो सब खैर ही है। काम की क्या सिचुएशन है? काम की सिचुएशन तो थोड़ी ट्रिकी है। वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, घर में ही बंद है। कोर्ट जाते हैं, वहां से घर। तो फिर? तो बस इंतजार है किसी मौके का। देखो, जो मौका ना मिले ना, तो मौका बनाना पड़ता है। वो कैसे? कुछ ऐसा करो कि बच्ची घर से बाहर आए। लेकिन क्या करूं सुल्तान भाई? अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। अब बात सिर्फ तुम्हारी बेटी तक महदूद नहीं है। मतलब कि ये, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए और मुझे तुम्हारी साली। क्या? ये सुल्तान भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? हमारा प्लान तो ये था ना कि बेटी को किडनैप करेंगे, जो रकम मिलेगी वो आधी आधी कर लेंगे। अब ये साली बीच में कहां से आ गई? देखें, फिजा बहुत तेज किस्म की लड़की है। वो उसे काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कहीं उसने मुंह खोल दिया तो वो बच्ची थोड़ी है। यार क्या करूं, तुम्हारी साली पर मेरा दिल आ गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है सुल्तान भाई? तुम जमानत पे रहे हो ना, अब सोचो, तुम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर पकड़े गए तो तेरा क्या होगा? 10-12 साल जेल के लिए अंदर चला जाएगा। ऊपर से बंदे मेरे, पुलिस स्टेशन मेरा, जगह मेरी। तुझे क्या मसला है? काम करो, नहीं तो वो रहा रास्ता।
दफा हो जाओ। बुज़दिल, डरपोक और कामचोर लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, समझा? सुल्तान भाई, आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो ये तो वो तो, आज के बाद मेरे साथ ये बातें मत करना, समझा? सुल्तान के साथ काम करना है तो मर्द का बच्चा बन के काम कर। और सुन, ये पकड़, थोड़े खर्चे के पैसे हैं, 2-4 दिनों में मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा करूंगा मैं। आप बेफिक्र नहीं, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। कॉफी? आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी नाराजगी? क्या आप रात को कमरे में भी नहीं आए? पता है, आंटी ने मुझे इतनी बातें सुनाई। यानी कि तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा मम्मी के बातें सुनाने की फिक्र है? ऐसी बात नहीं है वासे। एटलीस्ट आप मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अकरम से पूछ लें, वो भी आपको यही सब कुछ बताएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और अकरम जैसे बावले इंसान से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ मैं।